बढ़ती अव्यवस्था, चाहिए नई व्यवस्था। रामलला के मंदिर में हुई चंदा चोरी की खबरें भले ही जून में सुर्खियां बनी हो, लेकिन असल बात यही है कि इंसान अरसे से भगवान को धोखा देता आया है। 1967 में आई फिल्म उपकार का गाना याद कीजिए। 1967 में उपकार नाम से एक फिल्म आई थी, उसका गाना याद कीजिए। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। भगवान को धोखा देने वाले धोखेबाजों के लिए धर्मशास्त्रों में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंदिर की संपत्ति या भगवान के चढ़ावे की चोरी सामान्य चोरी नहीं है, बल्कि घोर अधर्म और अक्षम्य महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को मृत्यु के बाद रौरव या कुंभीपाक जैसे नरक की यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। आप में से कुछ लोगों को लगे कि रौरव और कुंभीपाक नरक की कौन सी वैरायटी है। दोनों नरकों के बारे में आपको बताएंगे। रौरव हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित मुख्य नरकों में से एक है। इस नरक के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरुण और नारद पुराण के मुताबिक जब पापी इस नरक में जाता है तो जहरीले जीव जंतु उसे चारों तरफ से जकड़कर उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। और इसी तरह कुंभीपाक नाम के नरक में एक विशाल भट्ठी पर बड़े बर्तन में तेल खौलता रहता है, जिसमें यमदूत पापियों को डाल देते हैं, खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। लेकिन इन बातों का जिक्र क्यों? दरअसल चंदा चोरी की खबर के बाद सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि रामधन लूटने वाले पापियों को कैसे सजा दी जाएगी, किस तरह की सजा दी जाएगी, रामद्रोहियों को किस नरक में भेजा जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में 36 तरह के नरकों का खौफनाक सच दर्ज किया गया है और इसलिए भारतीय परंपरा में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने पर खासा जोर भी दिया गया है। खैर, बढ़ते हैं आगे। क्योंकि भारत धर्मपरायण देश माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग चंदा चोरी को गबन नहीं बल्कि पाप मानते हैं, महापाप मानते हैं। बहुसंख्यक लोग मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पर दान के पैसों में हेराफेरी सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि अक्षम्य पाप है। भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट इतने करीने से लिखी गई है कि एक से एक शातिर का दिमाग भी दंग रह जाए। बताया जा रहा है कि मंदिर में हुई भर्ती में रिश्वत ली गई, निर्माण कार्यों में कमीशन का खेल चला, जमीन खरीद में घपले का आरोप पहले ही लग चुका है और इन सभी मामलों की जांच अभी जारी है और किसी भी आरोप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन भक्त की भावना को आहत करने के लिए आरोप ही काफी होते हैं। दुनिया जानती है कि तिरुपति या काशी विश्वनाथ जैसे विख्यात मंदिरों में भक्तों की अपार श्रद्धा से करोड़ों का दान आता है। कायदे से मंदिर का पैसा सिर्फ ईश्वर की सेवा और धर्मार्थ कार्यों के लिए होना चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत के मुताबिक मंदिर में चढ़ा धन श्रद्धा का प्रतीक है। इसका उपयोग धार्मिक सेवाओं जैसे भंडारे, पूजा व्यवस्था और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों में होना चाहिए और इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय संकट से जूझ रहे बैंक को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। सीजीआई की यह टिप्पणी दिसंबर 2025 में केरल के कोऑपरेटिव बैंकों की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई थी, जिस पर सीजीआई ने दो टूक शब्दों में कहा था कि मंदिर का धर्म सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसका किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सीजीआई की टिप्पणी के 6 महीने के अंदर अंदर अयोध्या के राम मंदिर से आई चंदा चोरी की खबरों ने राम भक्तों को स्तब्ध करके रख दिया है। कैश हैंडलिंग में गंभीर लापरवाही, कुछ पुराने दान का हिसाब ना मिलना, दान पेटियों से बिना ट्रेस की गई रकम, इन सब ने तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया है, जिनके जवाब के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। कई आरोपी दबोचे गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में चढ़ावे की गिनती और रखरखाव में हुई हेराफेरी के बाद यह बहस तेज हो गई है कि आखिर धार्मिक संपत्तियों को और चढ़ावे के प्रबंधन को कैसे पूरी तरीके से सुरक्षित और अचूक बनाया जाए। धार्मिक स्थलों में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन आज भी ज्यादातर जगहों पर इसके रखरखाव के लिए पुरानी पद्धति ही चल रही है, यानी कि हुंडी में डालो, हिसाब बाद में देखा जाएगा। जब वेंडिंग मशीन नकदी स्वीकार कर सकती है और बदले में चिप्स या कोल्ड ड्रिंक दे सकती है, जब एटीएम में लगी कैश डिपॉजिट मशीन कैश स्वीकार करके रसीद और बैलेंस दिखा सकती है, तो मंदिरों में डोनेशन के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा सकती? और इसके लिए बस एक साधारण मशीन चाहिए। दानकर्ता नोट डालें, मशीन तुरंत रसीद प्रिंट करे जिसमें राशि, तारीख, समय, धार्मिक स्थल का नाम और एक यूनिक नंबर लिखा हो, ताकि वो नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक किया जा सके। पूरा हिसाब रियल टाइम में रिकॉर्ड हो, दानकर्ता को तुरंत ऑनलाइन प्रूफ मिल जाए।
अधिकतर रकम या अधिक रकम या आभूषण के लिए कैमरा रिकॉर्डिंग जरूर की जाए। लाइव या तुरंत उपलब्ध फीड पब्लिक पोर्टल पर हो। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका पालन न हो सके। तकनीक पहले से मौजूद है, बस इच्छा शक्ति और नियम की जरूरत है, और इससे दानकर्ता को भरोसा होगा कि उनका पैसा सही जगह पर पहुंच गया है। ट्रस्ट को भी बाद में किसी आरोप से बचने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर मंदिरों और ट्रस्टों की संख्या हजारों में है। कई बड़े मंदिरों की कमाई सरकारी विभागों से ज्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एंडोनमेंट विभाग काम करता है, जबकि कुछ जगह स्वायत्त ट्रस्ट और विशेष कानून के जरिए देखरेख होती है। हर जगह अलग अलग नियम, अलग अलग जवाबदेही। अब समय आ गया है कि एक धर्मस्थल अर्थव्यवस्था जवाबदेही आयोग या ट्रिब्यूनल को बनाया जाए। उसका काम सिर्फ आस्था या पूजा पद्धति पर ही नहीं केंद्रित हो, उसका दायरा साफ हो। दान की प्राप्ति, उसका हिसाब, वस्तु के रूप में आए दान की रिकॉर्डिंग, वार्षिक ऑडिट का प्रकाशन और दानकर्ता को जानकारी मांगने का अधिकार। हर दानकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो पूछ सके कि उसके दान का क्या हुआ, और अगर जवाब संतोषजनक न मिले तो ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सके। अपारदर्शिता भ्रष्टाचार को जन्म देती है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, राजनीतिक दलों की फंडिंग हो या धार्मिक ट्रस्ट। जब मशीनें पैसे गिन और रसीद दे सकती हैं, जब एटीएम हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकता है, तो धर्मस्थलों में दान की व्यवस्था को आधुनिक क्यों नहीं बनाया जा सकता? शायद इसीलिए हरिद्वार के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने सीधे तौर पर मांग की है कि राम मंदिर की कमान और पूरा प्रबंधन अब पूरी तरीके से संतों के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। सरकार को इसमें सिर्फ मॉनिटर की भूमिका में रहना चाहिए। स्वामी कैलाशानंद गिरी के इस बयान ने अयोध्या विवाद को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। और यह स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने।